आइए हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं, नया बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट बात नहीं करेंगे। देखिए इसमें कई शब्द जुड़ा है, पहले तो रोजगार समझेंगे, तब रोजगारी समझेंगे, तब बेरोजगारी समझेंगे। रोज मतलब डेली, यानी रोज कमा मेहनत कर रहे हैं, आपका पसीना गरा रहा है, ये रोजगार है। और गार दे रहा है कोई, तो बेरोजगारी का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, जो पूछेगा आप वो बताने जा रहे हैं। प्रचलित मूल्य पर या प्रचलित दर पर कहेंगे। बाजार में एक रेट होता है कि 300 रुपया मजदूरी हमें मिलेगी, 400 रुपया एक दिन का मजदूरी मिलेगा, तो ये क्या हो गया? प्रचलित दर मिलेगा ना, 400 रुपया मजदूरी दर है, 400 मिलेगा। तो प्रचलित दर पर, जो बाजार में रेट है, प्रचलित दर पर यदि कोई व्यक्ति काम ढूंढ रहा है, सतुआ बांध के, यहाँ मिल जाए वहां मिल जाए, निकल गया बंबई झगड़ा करके घर से, ये कमा के ले आई, काम ढूंढ रहा है ना, लेकिन काम मिल नहीं रहा है, काम मिल नहीं रहा है, तब उसे क्या कहेंगे? बेरोजगार। तब उसे बेरोजगार कहेंगे। ध्यान समझिएगा, इसमें प्रचलित दर का बड़ा रोल है, ध्यान समझिएगा। पहला चीज, व्यक्ति काम ढूंढ रहा है, तब भी नहीं मिल रहा है, काम मिल नहीं रहा है, लेकिन किस रेट पर? जैसे मान लीजिए 400 रुपये मजदूरी है डेली, 400 रुपये अगर मजदूरी है, इस रेट पे उसको नहीं मिल रहा है, मतलब अगर उसे कोई काम दे रहा है, दे कितना रहा है? ये प्रचलित रेट नहीं है, ये तो शोषण हो गया। कितने रोजगार है, करना है तो, इतने बहुत लोग पढ़े हैं, करना है तो करो, नहीं जाओ, ये प्रचलित दर नहीं है ना। अच्छा, इसमें एक शब्द ये भी ध्यान दीजिए, काम ढूंढ रहा है लेकिन काम मिल नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, अगर काम मिल रहा है, प्रचलित रेट पर मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति काम कर ही नहीं रहा है, हाँ, व्यक्ति को काम मिल रहा है लेकिन वो काम करना चाहता, तो बेरोजगार नहीं है, वो तो जानबूझ के काम नहीं कर रहा। अब उसको गिन नहीं लेंगे, घर बैठे हो तो काम न कर, अरे हो सकेला घर पे वो काम न कर रहे हो, जानबूझ के नहीं जाना चाहते। कई लोग हैं, देखिएगा आप, निगाह दौड़ाइएगा, काम चल जा रहा है तो कहाँ जाए कमाने के लिए। तो प्रचलित दर पर काम मिल रहा है, जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या बेरोजगार हो गए? नहीं, याद रखिएगा, काम मिल रहा है, वो काम कर नहीं रहे हैं तो बेरोजगार नहीं हुए, काम मिल नहीं रहा है, वो करना चाहते हैं, तब बेरोजगार हुए। काम मिल रहा है, करना नहीं चाहते तो बेरोजगार नहीं है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है और वो करना चाहते हैं। मान लीजिए काम नहीं मिल रहा है, करना चाहते हैं, और जैसे ही मिला पलट गए कि नहीं करेंगे, तब इसका मतलब बेरोजगार नहीं। ठीक ना, नहीं समझ में आया? लेकिन अगर उसको कम रेट पर लोग रख रहे हैं, प्रचलित दर नहीं दे रहे हैं, हाँ, 40,000 50,000 एक प्राइमरी शिक्षक की है, आप 5,000 10,000 में पढ़वाएंगे, ये प्रचलित रेट नहीं है। एक शिक्षक पढ़ के इतना
शिक्षित हुआ है और शिक्षा दे रहा है, मानव संसाधन है वो, और आप उसको 10,000 15,000 दे रहे हैं दिन भर का, एक महीने का, तो प्रचलित दर नहीं है, तब वो बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार है। याद रखिएगा, कम रेट पर आप करवा रहे हैं काम, उसे बेरोजगार कहेंगे। मजबूरी में कर रहा है, रोजगार नहीं मिला है उसे, है ना। अच्छा, मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण, पूरे भारत में व्याप्त है, दुनिया का तो हम नहीं बता सकते, पूरे भारत में व्याप्त है। ये जो बर्तन धोने वाली महिलाएं हैं और झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं हैं, शहरों में, गांव में होंगी कम होंगी, गांव में कम होंगी, लेकिन शहर में ज्यादा है। उनको ध्यान से देखिएगा, 500-600 या मैक्सिमम 1,000 2 टाइम बर्तन धोने का उन्हें मिलता है 1 महीने का। वो महिला ही कर सकती है, आदमी कोई नहीं कर सकता। आप देखिए 3 टाइम मतलब 2 टाइम 30 दिन का मतलब समझ रहे हैं, कितने टाइम हुआ? 60 बार। और 60 बार आने का मिल कितना रहा है इस समय? 1,000 मुश्किल से मिल रहा है। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ये आके बर्तन माज के और चली जा रही है दोनों टाइम। किसी आदमी को आप 1,000 में दोनों टाइम बर्तन धुलवा लीजिए, वो 60 बार गेट खोल के बंद करके भी तैयार नहीं होगा कि हम घर पे आएंगे, गेट खोल के बंद करके चले जाएंगे, बस इतना काम है। धुलना उलना नहीं है, घर आइए, बस गेट खोलिए, बंद करके तुरंत निकल जाइए। 60 बार आना है, वो नहीं आएगा 1,000 में, कब वो नहीं तैयार होगा। वो कहेगा हम एक ही दिन में 500-600 कमा लेंगे। 10 बजे जाएंगे, दोपहरिया में सुरती बनाएंगे, खाएंगे, और फिर उसके बाद समोसा खाएंगे, 4 बजे 5 बजे तक कहेंगे हो गया काम, मिल जाएगा। अब महीना भर की करी, कभी कोई आदमी तैयार नहीं होगा। अच्छा, महिलाएं क्यों तैयार हो जाती हैं? क्योंकि उनके पति कमाते रहते हैं, तो उसमें कुछ खाली टाइम पत्नी खाना पीना बना के जो समय बचा रहता है, सोचती है उसी में जो 1,000-2,000 मिल जाए, जो हमारा पैसा मिलेगा उसी से कुछ राशन का काम, सिलेंडर वगैरह जो कुछ भी है उसमें चल जाएगा, सहयोग हो जाएगा। इस मजबूरी में सहयोग देने के लिए वो तैयार होके आ जाती है। नहीं, अकेले वो दिन भर अगर करे ना तो घर का खर्चा नहीं चला पाएगी। वो तो इसलिए करती कि पति उसके कमा रहे हो, इसलिए कर लेती है, उसी में थोड़ा बहुत सहयोग हो जाता है। लेकिन ये पूरा पूरा शोषण है, भरपूर है, और कोई कुछ नहीं करता। हम जब पहली बार आए और हम देखे तो हम खुद महसूस किए, इतनी सस्ते में, मात्र 3 साल पहले की बात बता रहे, 500 रुपए में 2 मिट्टी खाली बर्तन। खाना पीना तो 2,500 में पूरा तैयार हो जा रही है लोग, खाना पीना सब ले दे के 2,500-3,000 में बना दे रहे हैं दोनों टाइम का, बर्तन बर्तन झाड़ू पोछा सब। तो चलिए देखिए क्या है वास्तव में, ये रोजगार है? ये रोजगार में है? नहीं है। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ महिलाओं, जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जैसे घर पे जो काम करती हैं, जैसे सबकी माता हैं, बहनें हैं, जो भी घर पे काम करती हैं, इनको रोजगार में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये अपने घर पे काम करती है तो कमा के लाती नहीं, तो इसलिए ये इनकम में राष्ट्रीय आय में भी इनका उत्पादन नहीं जुड़ता, चाहे जो कुछ भी पैदा करें, और रोजगार में भी इनको शामिल नहीं किया जाता। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है घर ए और एक है घर बी। अगर इनके घर की महिला इनके घर जा करके खाना बनाए और 2,000 रुपये इसको मिले, तब राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। और इनके घर पे आके, इनके घर आके खाना बनाए तो तब 2,000 मिलेगा, तब बी को, यानी B1000 भी 2,000 रुपये पा रही है और ये भी पा रहा है 2,000 रुपये पा रही है। दूसरे के घर जाके करेंगे काम और पैसे पे करेंगे, बात वही पड़ेगी, तब रोजगार में है।
गिना जाएगा और तब राष्ट्रीय आय में भी जोड़ा जाएगा इनका पैसा, उत्पादन में राष्ट्रीय आय जो पढ़े थे। लेकिन अपने घर करेंगे, नहीं गिना। उत्पादन हो रहा है तो उसको तो गिनना चाहिए राष्ट्रीय आय में, नहीं गिना जाता। लेकिन एक समय आएगा, जहां तक हमें उम्मीद है, जैसे नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, जोड़ना पड़ेगा, है ना, टाइम है। आइए बेरोजगारी के प्रकार हम लोग देखते हैं। बेरोजगारी के प्रकार आइए देखिए, तो जैसे हम लोग गरीबी के प्रकार देखें, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी, वैसे बेरोजगारी के प्रकार देखिए। इच्छा के आधार पर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इच्छा के आधार पर। इच्छा मतलब हम काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हमारी इच्छा। इच्छा के आधार पर बेरोजगारी दो प्रकार। किसके आधार पर? इच्छा के आधार। बेरोजगारी दो प्रकार की, एक होती है ऐच्छिक। देखिए इसमें एक प्रत्यय है, जब हम पढ़ाएंगे आपको वर्तनी शुद्धि तो बताएंगे। ऐच्छिक बेरोजगारी, और दूसरा अनैच्छिक। अनैच्छिक बेरोजगारी, समझ पा रहे हैं कि नहीं? आइए देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक मतलब इच्छा से है, इच्छा में एक प्रत्यय बना है, ये हो गया। जैसे इतिहास में जोड़ते हैं तो ऐतिहासिक हो जाता है, भूगोल में जोड़ते हैं तो भौगोलिक हो जाता है, पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, वहां सिखाएंगे। तो ऐच्छिक बेरोजगारी यानी इच्छा से बना है, यानी हमें रोजगार मिल रहा है, हम नहीं करना चाहते, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाएगी? ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी इसमें देखिए बाजार में प्रचलित दर पर काम मिल रहा है। क्या है? बाजार में प्रचलित दर पर, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रचलित दर पर काम मिल रहा है, लेकिन हम तो वो है खियाए हैं, नहीं जाएंगे। हाँ नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे? नहीं करेंगे। बाजार में प्रचलित दर पर काम मिल रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। काहे नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाएगी? ऐच्छिक। याद रखिएगा, यानी ये जानबूझ के बेरोजगार बने। ऐच्छिक का मतलब यही हुआ। और अनैच्छिक ये वॉलंटरली है, इच्छा से। ये अनवॉलंटरली, बिना इच्छा के, अनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि व्यक्ति काम करना चाह रहा है, ढूंढ भी रहा है प्रचलित दर पे, लेकिन मिल इसमें उसकी इच्छा नहीं है कि हम बेरोजगार रहें। ध्यान से देखिए, इसमें उसकी अन प्लस इच्छा, अन प्लस ऐच्छिक, तो इसमें उसकी इच्छा नहीं है कि हम बेरोजगार रहें, लेकिन बना है, क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे प्रचलित दर पर काम करना चाह रहा है, काम ढूंढ भी रहा है, मतलब, लेकिन मिल नहीं रहा है, काम मिल नहीं रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? अनैच्छिक बेरोजगारी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे हैं आपके, मतलब ये तो मान लीजिए ठीक है, बम्बई दिल्ली जाते हैं बेचारे, उनकी इच्छा रहती है, यहाँ नहीं है लेकिन वहाँ है, मिल जाता है। लेकिन ये वाले भी हैं हमारे देश में। एक दिन करेंगे, 2 दिन आराम करेंगे। आइए अगला है हम लोगों का, कुछ टर्म सीखिए। आइए आपको टर्म सिखाते हैं, आपको विद्वान बनाते हैं। और ये
टर्म पूछ लिया था, श्रम शक्ति या इसी को कार्यबल बोलते हैं। 2022 या 22 के पीसीएस में पूछा था कार्यबल, जनसंख्या एज, श्रम शक्ति या कार्यबल, ये है एक ही चीज है, वर्किंग फोर्स। श्रम शक्ति का मतलब काम करने वाले कितने लोग हैं, चाहे काम में लगे हो या न लगे उससे लेना देना नहीं है, काम करने वाले कितने। तो जनरली 15 साल 14 साल तक तो हमारे यहाँ यही माना जाता है कि रोजगार में नहीं लगना है। अनुच्छेद भी आपका कौन सा 23, अच्छा अब 21 हो गया, अच्छा पहले 23 था अब 21 हो गया, अनुच्छेद 23 में है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी रोजगार में, खतरनाक रोजगार में नहीं, और वो खतरनाक तो होटल भी आ गया उसमें, सब आ गए। तो लगेगा कब, 15 से, तो मिटा दे, 15 से लेकर के 60 भी देता है, कहीं 62 भी और कहीं 65, दोनों ऑप्शन सही है। एक ही पेपर में देगा, या तो 15 से 65 देगा या 15 से 60 देगा। ये 15 से 60 ये काम करने वाली जनसंख्या है, हालांकि काम करे ना करे वो अलग मैटर है। तो इसी को श्रम शक्ति कहते हैं। तो ये क्या है, ये श्रम शक्ति है। और इससे जो कम जनसंख्या होती है, मतलब एज वाली, इससे 15 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र वाली जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या है, श्रम शक्ति उसको बोलते हैं। और जिस देश में जनसंख्या ज्यादा होती है वहाँ श्रम के लिए लोग बहुत उपलब्ध रहते हैं। हमारे यहाँ जैसे भारत है इस समय नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में श्रम शक्ति यही है, जनसंख्या वो यही है सबसे ज्यादा, और श्रम शक्ति भी ज्यादा है। अब आश्रित, यही हम बताएंगे आश्रित जनसंख्या। तो आश्रित जनसंख्या का मतलब इसके नीचे वाले एज के जितने लोग हैं वो आश्रित हैं, वो भी आश्रित है, यानी 65 या 60 के ऊपर वाले। तो इसके नीचे कितनी जनसंख्या आएगी 15 के नीचे, वो यानी आश्रित जनसंख्या में कौन आएगा, 15 से कम आयु वाले सभी, और 60 या 65 से अधिक आयु, ये सब क्या आएंगे, कार्यशील आश्रित जनसंख्या में रहेंगे, है ना। तो ये आश्रित जनसंख्या है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आगे ध्यान दीजिए, श्रम शक्ति के अलावा एक टर्म और आता है, उस पर भी ध्यान देंगे आप लोग। अब हो सकता है श्रम शक्ति में रोजगार भी हो और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोजगार और बेरोजगार दोनों है श्रम शक्ति में। ये कोई जरूरी नहीं जो काम में लगा है वही, बस जो नहीं लगा है वो भी एज से लेना देना है, 15 से 65। अब इसमें आप बेरोजगारी दर जब निकालते हैं तो देखिए एक टर्म आपको सीखना चाहिए, बेरोजगारी दर क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये क्या है। तो बेरोजगारी दर का मतलब है कि भारत में या किसी भी देश का निकालेंगे तो कुल बेरोजगार कितने हैं, कुल बेरोजगार, ठीक। अब कुल जनसंख्या से नहीं निकालेंगे, कुल जनसंख्या में तो जो काम करने कार्यशील जनसंख्या नहीं है वो भी है, जो सब आ जाते हैं आश्रित। तो इसमें हम रखेंगे श्रम शक्ति, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, श्रम शक्ति। कैसे, देखिए यहाँ देखिए, मान लेते भारत में 100 लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग हैं, मतलब कार्यशील जनसंख्या है 15 से 60 वाले हैं, लेकिन रोजगार में कितने लगे हैं 55, 54, 45 को काम ही नहीं मिल रहा है, खूब ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार है। तो आपके यहाँ बेरोजगारी दर कितनी हुई, ये नहीं आएगी, जो काम में नहीं लगे हैं यानी 45, कुल बेरोजगार 45 को काम नहीं मिला है, और कुल काम वाले इतने हैं। तो ये आपका अनुपात आया, और गुणे 100, यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, तो ये प्रतिशत में निकल आएगा।
तो कितना निकल के आएगा? 45% हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है। क्लियर? कितना है बेरोजगारी दर? तो इसमें बेरोजगारों को रखेंगे कि रोजगार वाले को? अगर रोजगार वाले को रखेंगे तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? श्रम बल भागीदारी दर। मतलब श्रम बल में कितने लोग भागीदार हैं उसका नाम क्या पड़ जाएगा? आइए देखिए, वो भी देख लीजिए। अरे श्रम बल भागीदारी दर, ध्यान समझिएगा। मतलब भागीदारी दर का मतलब पूरे श्रम बल में जैसे 100 लोग थे हमारे यहाँ काम करने वाले, लेकिन उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग भागीदारी दे रहे हैं, उसका रेट। 100 लोग हैं काम करने वाले, कितने लोग काम में लगे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, सूत्र पहले याद कर लीजिए। रोजगार में लगे कुल रोजगार में लगी संख्या, यानी इसको बोल सकते हैं कि कुल रोजगार बटे श्रम शक्ति। क्या बोलेंगे? श्रम शक्ति गुणे 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 करते हैं। देखिए, जब ऊपर रोजगार रखेंगे तो कुल भागीदारी दर निकल के आएगा, श्रम बल भागीदारी दर। लेकिन जब बेरोजगार रखेंगे, जैसे देखिए, आइए हम पीछे देखते हैं। कुल जनसंख्या 100 थी, इसमें से 55 लोग रोजगार में थे और 45 लोग बेरोजगार थे, खाली बैठे थे, खाली हिताई नताई आते जाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। हिताई नताई नेता होता देते हैं, लगन उगन देखते हैं, बस कोई काम नहीं करते। कहते हैं यो कमवा आइए ना, बैठे कोई काम नहीं करते, खाली हिताई नताई, वहां आई जाए, ब्याह कराई, उनकर घर दिखाई, बस। तो ये बेरोजगार है, इनको इनसे काम हो जा रहा है, इनके घर में कमाने वाले हैं और लोग खर्चा चल जा रहा है। तो ये बेरोजगार है और ये रोजगार है। जब हम बेरोजगारी दर निकालेंगे तो बेरोजगार को ऊपर रखेंगे और नीचे श्रम शक्ति रखेंगे, क्योंकि ये पूरी श्रम शक्ति है। इतने लोगों में से इतने लोग बेरोजगार हैं तो ये बट्टे में हो जाएंगे। लेकिन अगर इतने लोगों में से इसको रखेंगे ऊपर तो ये रोजगार वाले हो जाएंगे ना, तो श्रम बल भागीदारी दर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो श्रम बल में कितने लगे थे? 55। तो मार के अब्बा ने मुर्गा बना देंगे। 45 तो लगे थे, दिखाएं? हाँ, 55 होते लगे ना, तब रोजगार कहा गया ना, बटे 100। नाम नहीं ले रहे, नहीं तो वहां आ जाएगा रिकॉर्डिंग में कि इनको मुर्गा बना दिए थे। ये कितना आएगा फिर? कहाँ आएगा निकल के? श्रम बल भागीदारी निकाल लेंगे। देखिए, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसी मैथ पढ़ाना पड़ जा रहा है, क्या करें। तो अब परसेंटेज का सवाल आ गया, तो मैथ वाला फीस दे दीजिएगा। अब आइए, रोजगार लोच क्या होता है? ये भी एक टर्म है, हम आपको लोच पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स में लोच जैसे ही आता है ना, नींद आने लगती है। बस लोच बता के छोड़ देते हैं, बस लोच बता के छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी हम लोच छोड़ दें, अब रहने दें। हाँ, जाइए आप लोग आराम करिए, कल लचकाएंगे रोजगार को।